आज बीपीएससी 70 से लेकर के अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है वह सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कहाँ के हैं? तो बेगूसराय के। किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो लोक संग्रह पत्रिका या समाचार पत्र किसने शुरू किया, प्रकाशित किया? तो सहजानंद सरस्वती। अब मिलान करना है कि वैशाली यानी कि पुष्प उत्पादन यानी कि फूल उत्पादन में कौन सा बिहार के जिला प्रथम स्थान पर है? तो वैशाली। रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर, सोना के लिए जमुई और रेल डिब्बा कारखाना के लिए मधेपुरा। यानी कि पुष्प उत्पादन में वैशाली, रेल डिब्बा कारखाने के लिए मधेपुरा, सोना के लिए जमुई और रेशमी वस्त्र के लिए भागलपुर। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. मधुलकर। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक कौन थे? अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, के लेखक कौन है? तो मोहम्मद वली हसन। गरीब हिंदुस्तान के लेखक मोहम्मद वली हसन। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है? तो 26%। बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है? तो पी.एन. ओझा के द्वारा। पी.एन. ओझा। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी यह प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो घाघरा से। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? 2011 की जनगणना में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो कटिहार में सबसे अधिक था अनुसूचित जनजाति। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है?
बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा को सबसे अधिक धन दिया गया था। 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? 2011-12 का आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो 54,111 रुपया। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया? तो गया को। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, कहाँ स्थित है? जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला में मनाया जाता है? बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला में मनाया जाता है? तो बिहुला भागलपुर में मनाया जाता है। बिहुला भागलपुर। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया? तो बिंबिसार। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो श्री सम्राट चौधरी। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो मार्च 1912 में। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी कि एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता। 2015 के बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकता? तो तांती और तत्वा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात 918 है। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी क्या? तो पुलिस उप निरीक्षक यानी कि एसआई बनी थी। श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? श्रेयसी सिंह बिहार विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचित क्षेत्र से चुनी गई है? तो जमुई से। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है?
मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र का, दक्षिण के पहाड़ी क्षेत्र का।